रात के करीब 2 बजे थे। सर्दी इतनी तेज थी कि हड्डियां तक कांप रही थीं। सड़क सुनसान पड़ी थी और एक आदमी फटी जैकेट में बस स्टैंड की टूटी बेंच पर बैठा था। उसका नाम था रमेश। रमेश की आंखों में नींद नहीं थी, बस चिंता थी, हार थी और एक ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं उतरता। कभी वही रमेश अपने गांव का सबसे मेहनती लड़का माना जाता था। पिता के गुजर जाने के बाद उसने छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां उठा ली थीं। माँ और छोटी बहन की परवरिश का बोझ उसके कंधों पर था। उसने दिन रात मेहनत की, शहर आया, एक छोटी सी नौकरी शुरू की और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कभी कभी इंसान को इतना तोड़ देती है कि वो खुद को पहचान नहीं पाता। एक दिन कंपनी बंद हो गई, नौकरी चली गई, बचत खत्म हो गई, कर्ज बढ़ता गया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। और एक दिन ऐसा आया जब रमेश के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उस रात जब वो बस स्टैंड पर बैठा था, उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में अब कुछ बचा है मेरे पास? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? रमेश ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जैसे उसके अंदर का दर्द फूट पड़ा। उसने सब कुछ बता दिया, नौकरी, कर्ज, भूख, बेबसी। बुजुर्ग चुपचाप सुनते रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। रमेश ने थकी हुई आवाज में पूछा, कौन सा दरवाजा? बुजुर्ग बोले, खाटू श्याम का दरबार। रमेश ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बाबा, अब भगवान भी क्या करेंगे जब इंसान ही साथ नहीं दे रहे। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, श्याम उन लोगों का सहारा है जो हार चुके होते हैं। तू बस एक बार सच्चे दिल से जा, फिर देख क्या होता है। इतना कहकर वो बुजुर्ग उठे और कुछ ही सेकंड में अंधेरे में गायब हो गए। रमेश को समझ नहीं आया कि वो कौन थे, लेकिन उनके शब्द उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। अगली सुबह बिना कुछ सोचे, बिना कोई प्लान बनाए, रमेश ने फैसला कर लिया, अब आखिरी कोशिश भी कर लेता हूँ। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कुछ लोगों से मदद मांगी, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100। जैसे तैसे उसने बस का किराया जुटाया और निकल पड़ा खाटू श्याम जी के मंदिर की ओर। सफर आसान नहीं था। भूख लगी, थकान हुई, लेकिन दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। जब वो खाटू पहुंचा तो वहां की भीड़ देखकर हैरान रह गया। हजारों लोग, हर किसी की अपनी कहानी, अपना दर्द। कोई रो रहा था, कोई गा रहा था, कोई बस बाबा के नाम का जाप कर रहा था। रमेश लाइन में लग गया। करीब 5 घंटे बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जहां से बाबा के दर्शन होने वाले थे। जैसे ही उसने पहली बार श्याम बाबा की मूर्ति को देखा, उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, बाबा, अब कुछ नहीं बचा। अगर आप भी नहीं संभालोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का सारा बोझ हल्का हो गया हो। वो वहीं बैठ गया,
और घंटों तक बस चुपचाप देखता रहा। उसी दौरान एक आदमी उसके पास आया और बोला, भाई काम ढूंढ रहे हो क्या? रमेश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो आदमी मुस्कुराया, यहाँ जो भी आता है वो या तो टूटकर आता है या फिर उम्मीद लेकर। चलो, मेरे होटल में एक काम है, अगर करना हो तो। रमेश ने बिना सोचे हाँ कर दी। शुरुआत में उसे बर्तन धोने का काम मिला। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए वो भी बहुत था। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। सुबह 5 बजे उठता, रात 12 बजे तक काम करता, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे मालिक उसकी मेहनत से खुश होने लगा। कुछ महीनों बाद उसे काउंटर पर बैठने का मौका मिला, फिर हिसाब किताब संभालने लगा। 1 साल के अंदर वही रमेश जो कभी बस स्टैंड पर भूखा बैठा था, अब एक सम्मानजनक जिंदगी जीने लगा था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन होटल मालिक ने उसे बुलाया और कहा, रमेश, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ये होटल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। रमेश हैरान रह गया। लेकिन क्यों? मालिक ने कहा, क्योंकि तुमने इस जगह को अपना समझकर संभाला है और मुझे यकीन है कि तुम इसे आगे बढ़ाओगे। रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। उसने उसी दिन फैसला किया, अब हर महीने मैं खाटू जाऊंगा और बाबा का धन्यवाद करूंगा। आज रमेश सिर्फ एक होटल का मालिक नहीं है, उसके पास कई होटल्स हैं, अच्छी जिंदगी है, परिवार खुश है। लेकिन वो आज भी हर किसी से यही कहता है, जब सब कुछ खत्म लगने लगे तब हार मत मानो, क्योंकि उसी समय श्याम तुम्हें उठाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और सबसे खास बात, रमेश आज भी उस बुजुर्ग को नहीं भूल पाया जो उस रात उसे मिले थे, क्योंकि उसे आज भी लगता है वो कोई इंसान नहीं, खुद श्याम थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर वो इंसान जो यह कहानी सुन रहा है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक रमेश छुपा हुआ है। अगर तुम भी जिंदगी से हार चुके हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो, हारे के सहारे श्याम हमारे। कौन जाने अगली कहानी तुम्हारी हो।